हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की क्लास काफ़ी दिन बाद आई है, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अभी आपको क्लास रेगुलर मिलेगी। अगर आप भूल नहीं गए हो तो आपको पता होगा, हम लोग यूपीएसआई दरोगा का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, पूरी प्रैक्टिस। आज नंबर सिस्टम की हमारी चौथी क्लास है। आप लोगों ने लास्ट क्लासेस देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो जाएं फटाफट से यूट्यूब पर देखें विदाउट एनी डिले। वैसे भी हम लोग काफ़ी डिले कर चुके हैं, क्लास मिस थी। अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, इसको देखें, सोचें, इसका आंसर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन, 27 की पावर 22 को 729 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यह 2 कौड़ी का क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ है। आज के ज्यादातर क्वेश्चन 2017 यूपीएसआई के ही हैं, है ना। चलिए इसको बनाइए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 की पावर 22 को भाग किससे देना है, 729 से। आपसे बोल रहा है रिमाइंडर कितना होगा, है ना। जरा सी बुद्धि लगाओ। 27 की पावर 22, 729 को क्या लिख सकते हो, 27 की पावर 2। अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई साहब, ये कटेगा नहीं, कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। जितने लोगों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वो एकदम सही है। समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे आसान तरीका, एलसीएम किसका, 4, 10 और 12। इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 आ गया। 1 सेकंड में आंसर आएगा। अब जरा ऑप्शन में चेक करो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 60 का मल्टीपल है या जो 60 से कट जाएगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 1 सेकंड का आंसर था और 2.5 नंबर आपको दे करके जाता। देता कि ना देता, है ना, बोलो भाई। अब इसको अगर आप डिटेल देखना चाहो तो डिटेल आपको सिर्फ बर्बाद करता है, एग्जाम थोड़ी निकलवाता है। 60 का मतलब क्या होता है, फैक्टर करो, 15 चौका 60, 15 का मतलब हो गया 3 गुणे 5, 4 का मतलब 2 की पावर, क्योंकि आपसे क्या बोला है, पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब इसमें तुम 3 से गुणा करवा दो, इसमें 5 से गुणा करवा दो, और ये ऑलरेडी पूर्ण है। कितना हो जाएगा, कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, पूर्ण वर्ग है। और ये कितना होगा आपका, 900। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये करने की कोई बहुत ज्यादा विशेष आवश्यकता नहीं थी। आपने देखा इसका एलसीएम 60 आ गया। आप चेक कर लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 60 से कट जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। टाइम बचाना ही है एग्जाम में, बिल्कुल बचाना है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो फटाफट, इसको बताओ। बताइए, जब 201, 202, 203, 204, 205, 206 कहां तक है, ये 260 के योग को 9 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या होगा। आइए बताते हैं, कुछ करना थोड़ी है, यहीं से देख लो। 201, 202, 203, 204, 205, 206, 260, सबका गैप कितना है, 1 है। तो ये हमारी जो सीरीज है एपी में होगी कि नहीं होगी, एपी में होगी। अगर ये एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, जिसका पहला पद कितना है, 201 है, पक्का। और आखिरी वाला पद कितना है, 260 है। इनका सार्वांतर डी कितना है भैया, 1 है। समानांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होता है, अच्छा n कितना होगा, अगर आप देख लो पदों की संख्या n 1 से शुरू हुआ है 60 तक गया, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू प्लस 1, l माइनस ए प्लस 1। n क्या होता है, n होता है l माइनस ए प्लस 1। आखिरी पद क्या है, 260 माइनस 201 और प्लस 1, कितना बनेगा आपका ये,
59 प्लस 1 इक्वल टू 60 हुआ। समानांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है? 60/2। 2a का मान 201 है, तो 2 अकन्नम 2 0 2 दूनी 4 प्लस n-1 का मतलब कितना हो गया? 62। और d का मान कितना आया? 1 आया। 2 का कितना गुना? 30 कट गया, तो 30 गुणे 402 में 62 जोड़ोगे कितना आएगा? 400 मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा? 30 और 461 कितना बनेगा? 13,830। आपसे क्या बोल रहा है? इनके योग को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अब इनके योग को 9 से विभाजित करना है तो शेषफल कितना हो जाएगा? ये इनका योग आ गया। 9 की डिविजिबिलिटी सबको पता है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? इन अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 8 3 11, 11 3 14 1 15। अब इस 15 को अगर आपने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6 आएगा। कोई ऑप्शन दिया है ऐसा? ऑप्शन नंबर सी, ये सही। ये भी आपका 2017 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप कोई जर और जुगाड़ जादू टोना लगा सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहली बात समानांतर श्रेणी के बारे में पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। दूसरी बात 9 की आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन में कुछ कर पाओगे, अदरवाइज लेके बैठे रहोगे। इसमें ना कोई तुक्का लगेगा ना कोई शॉर्ट लगेगा। आगे बढ़े, आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको बताओ, आ गया था तुम्हारा? अच्छा, लगाया नहीं। इसको बताओ भैया, दिया है 6 3 7 8 9 4 7 4 में किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए जिससे बची हुई संख्या 9 द्वारा विभाजित हो जाए? तो सबसे पहले बताएं क्या करोगे? 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। क्या करोगे? 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, और जो आपका शेष आएगा उसी शेष को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 9 से कट नहीं जाएगा पूरा पूरा। रिमाइंडर क्या होता है? एक्स्ट्रा चीज तो होती है, उस एक्स्ट्रा घटा दो, उसके बाद जो बचेगा वो 9 से कट जाएगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है इसमें बताओ जरा। रिमाइंडर कितना आएगा? 6 3 9, ये भी 9 कट गया, और 8 7 15, 15 4 19, 19 है तो 9 1 10, 1 7 4 11 1 15/9, तो रिमाइंडर कितना आएगा? कुछ 30/9, तो 9 3 27, रिमाइंडर आया 3। इसी 3 को घटा दो, कहां पर है? 3 को हमने घटा दिया, तो ऑप्शन नंबर डी। अब इस 3 को घटाओगे तो पूरा का पूरा 9 से कटेगा? नहीं कटेगा भाई, आराम से कट जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, समझ में आया? अरे 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? इनका सम 9 से कटना चाहिए, हमने जोड़ लिया, या फिर डिजिटल सम लगा दो जैसे हम लोगों ने किया है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 12 15 24 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 रहता है। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10 12 15 24 30 से विभाजित करने पर 9 शेष रहता है। ये 10 12 15 24 30, इसका एलसीएम कितना होगा? बताओ इस क्वेश्चन को कैसे किया?
एक मिनट, कितना आया तुम्हारा? 108। क्या ज्ञात कीजिए इसे 10, 12, 15, 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 आए। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है? कैसे किया तुमने? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 वहां पे नियरेस्ट में काम कर ले जो बचा उसी पर इसको भी रोको जरा, सब शॉर्ट होता है। इसको बताओ। बताओ, उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 11 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। देखो, इसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा। 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 11 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचे। तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। पहली जो संख्या होगी 104, चेक करो 104 को तुम 11 से भाग करो, देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है। 104 बटे 11 कितना आएगा रिमाइंडर? 11 नवा 99, रिमाइंडर कितना आ गया? तो पहली संख्या तो ये पता चल गई 3 अंकों की कि 104 जिसमें 11 से भाग किया और शेषफल 5 आ गया। अब अगर पहली संख्या 104 है और 11 से विभाजित करना है तो 11 का तुम पूरा चेक कर डालो। अगली वाली संख्या 115 होगी और उसकी अगली वाली संख्या क्या होगी? 125 होगी। ऐसे होकर के कितनी संख्याएं बोल रहा है? लास्ट 3 अंकों तक जाना है। तो 3 अंकों तक जाना है तो 995 तक जाएंगे। चेक कर लो एक बार दोबारा। 104 को तुमने 11 से भाग किया, रिमाइंडर 5 आया। लास्ट संख्या जो 995 है इसको भी 11 से भाग करो, देखो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 5। तो पहली संख्या हमारी कितनी आ गई? लास्ट कितना आ गया? 995। क्या ये एपी है या नहीं है? भैया गैप कितने का है? सेम गैप है ना 11 का। तो क्या करेंगे हम लोग? अब यहां पर सबसे पहले n का मान निकालो। n कितने नंबर्स होंगे? 995 माइनस 104 और प्लस 1 कितना आएगा? ये n का वैल्यू 995 बटे 11 ये होता है ना। देखो n इक्वल टू l माइनस ए अपान डी प्लस 1। l की वैल्यू कितनी है? 995 माइनस 104 और d का मान कितना आया? 11 और प्लस 1 कितना आएगा? ये टोटल 82। n की वैल्यू आ गई 82। आपको योग बताना है ना, उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल बताना है। तो योगफल क्या हो जाएगा? Sn n अपान 2 और a प्लस l, ये भी तो एक फार्मूला होता है। n की वैल्यू 82 बटे 2, a का मान क्या है? 104 और l का मान क्या है? 995। इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 2 चौके 2 अकन्नम, कितना बनेगा ये? 41 गुणे 5 4 9 और ये हो गया 9 9 1 कितना आएगा? लास्ट में यूनिट डिजिट किसी का 9 है? ऑप्शन एक ही है जिसमें यूनिट डिजिट 9 है। तो 4 5 0 5 9। ये अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था ये वाला, यहां पर भी ये ध्यान दे लेना, डिवाइडेड बाई डी होगा और डी की वैल्यू कितनी है? यहां पर 1 है ना। आइए इस क्वेश्चन को भी रोक के रखना, इसका एक और तरीका है बताता हूं लास्ट में। इसको बताओ, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है, कुछ भी चेंज नहीं है। उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो 3 अंकीय संख्याओं का योग जिसको 10 से भाग देना है, तो पहली संख्या तो हो जाएगी 105।
105 में 10 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 10 दहम्मा 100, रिमाइंडर आया 5। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 115। 115 में 10 से भाग करोगे, कितना आएगा? 5 ही आएगा। और लास्ट संख्या इसी तरह इसमें क्या हो जाएगी? 995। अब देख लो भाई, पहला टर्म क्या हो गया? 105। सार्वांतर डी की वैल्यू कितनी आई? 10। और लास्ट टर्म कितना हो गया? 995। यहां अगर आप n की वैल्यू निकालोगे तो l माइनस ए अपान डी प्लस 1 कितना आएगा? ये आएगा 90। पूछा है Sn का मान बताओ। Sn n अपान 2 a प्लस एल, ए की वैल्यू 105 और लास्ट टर्म है 995। कितना आएगा? ये 45 हो गया। और गुणे 5 5 10 के 0 1, 9 1 10 1 और 9 1 10 1 11, 1100 आएगा। तो कितना बनेगा आपका? ये 11 25 45। लास्ट में कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके आखिरी में 5 हो? 2 हैं। ये तो हो नहीं सकता, उन्हीं दोनों में कोई होगा। कौन होगा? करना पड़ेगा। 49500। कौन सा वाला आंसर? ऑप्शन सी। ये भी 2017 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन था। बन जाता ना बन जाता ये? हैं? आगे बढ़ो, इसको बताओ। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 11, 20 और 22 से विभाजित करने पर शेषफल 8 रहता है। बताइए क्या क्या है? 10, 11, 20 और 22। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 10, 11, 20 और 22, इनका एलसीएम हो जाएगा 220। कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होती है? 1000। अब इस 1000 को 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को 220 से भाग करो, कितना जाएगा? देखो 1000 को किससे भाग करोगे? कितना गुना जाएगा? ये 54। 088 कितना बनेगा? 120 बन गया। रिमाइंडर कितना आया? 120। तो इनका ले लो गैप। 220 और 120 का डिफरेंस कितना होगा? आपसे बोला क्या है? क्या हुआ? पूरी तरह विभाज्य हो। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाज्य हो। नहीं, विभाजित करने पर 8 शेष रहता है। तो पूरी तरह विभाज्य पहले देखो क्या होगा? वो संख्या जो पूरी तरह विभाज्य होगी। कितना आएगा? 1000 और प्लस इस 100 को ऐड कर लो, 1100। 1100 होगा जो पूरी तरह कट जाएगा। लेकिन तुमको क्या पता करना है कि वो संख्या जिसमें 8 शेष बचा रहे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? एक्चुअल नंबर। 1100 तो पूरा का पूरा कट जाएगा। अगर रिमाइंडर 8 चाहिए तो 8 को जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा? 1108। वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 1108, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, कितना क्वेश्चन है? टाइम क्या दिखा रहा है? इसको बताओ। सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। बताओ। सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। देखो यार, देख लो इसको। सबसे पहले तो पता हो कि सबसे छोटी संख्या जो होती है 3 अंकों की, वो कितनी होती है? 100 होती है। और सबसे बड़ी संख्या कौन होती है 3 अंकों की? 999 होता है। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जिसमें किससे भाग देने पर?
नहीं छोटी नहीं बोला है, वो तो मुझे भी पता है। सभी तीन अंकों की, तो इसमें छोटी से छोटी भी तो होगा और बड़ी से बड़ी अंक संख्या भी होगी। तो सबसे पहले ये पता करना है कि 3 अंकों की पहली कौन सी संख्या है जिसमें 6 से भाग करें और शेषफल 5 आए। उसके बाद आखिरी 3 अंकों की कौन सी संख्या है जिसमें 6 से भाग करें और रिमाइंडर 5 आए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है 3 अंकों की? 100। लेकिन तुमने अगर 100 में 6 से भाग किया, क्या रिमाइंडर 5 आएगा? नहीं आएगा, 4 आएगा। 100 में 6 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब पहली संख्या 101 हो जाएगी जिसमें तुमने 6 से भाग किया, रिमाइंडर 5 आएगा। लास्ट वाली है 999। क्या 999 में हो पाएगा? नहीं होगा। इसमें भी क्या बनेगा? 995 में अगर तुमने 6 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। तो पहली संख्या तो हो गई आपकी 101, लास्ट नंबर हो गया आपका 995 हुआ। और इसका सार्वांतर डी कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस यही होगा। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 995 माइनस 101 अपान डी प्लस 1। इसका मान कितना आएगा? 4, ये हुआ आपका 9, ये भी 9 बटे 6 प्लस 1 कितना बनेगा? 6 एकन्नम 6, 36, 6 का हो 36, और ये कितना जाएगा? कहाँ पर? अच्छा हाँ यार, ठीक 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 ठीक, 894 बटे 6 प्लस 1 कितना आएगा पूरा टोटल? 150। आपसे इनका योग पूछा है? क्या पूछा? योग ही पूछा है। एस एन कितना हो जाएगा? n अपान 2, n का मान कितना आया? 150 बटे 2। हाँ क्या हुआ? 150 बटे 2, a प्लस यल मतलब 101 प्लस 995, ये कितना आ जाएगा टोटल? 2 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, हो गया 75, गुणे ये कितना आएगा? 5 1 6 9, तो 6 पंचे 30, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। कितना आ गया? 82 2 00। खत्म। अब इसको छापो नहीं, यूट्यूब पे जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो। फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट 98 तक जाना है। जो 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1 याद रखना। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी? फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2 होगा। 3 की वैल्यू कितनी होती है? 3 दूनी 6। 4 की वैल्यू कितनी होती है? 4 3 12 दूना 24। 5 की वैल्यू कितनी होती है? 120। क्या फैक्टोरियल 5 5 से कटेगा? 5 दूनी 10, 5 चौके 20, कट गया। रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। अब देखो जरा, तुम्हारे सामने लिखा है फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक? 98 फैक्टोरियल। इसे भाग करना है किससे भैया? 5 से। तो ध्यान से देखो, अगर ये फैक्टोरियल 2 है, इसी में रहा होगा फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 98 फैक्टोरियल। तो भैया 5 के बाद तो रिमाइंडर सारा 0 हो जाएगा ना? पक्का ना? 5 के बाद से रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 2 का मान 2 हो गया, 3 का मान 6 हो गया, 4 का मान 24 हो गया। इसे तुम 5 से भाग करो, ये प्लस होगा। कितना आएगा? 34 अपान 5, 5 छक 30, रिमाइंडर कितना आया? 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। बोलो।
अगला देखो, ये बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है ये। फैक्टोरियल 15,245 में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी? इसकी वैल्यू बताओ। अगर दिया हो फैक्टोरियल 15,245 में कितने शून्य होंगे, ये आपको बताना है। सुनो, तुम्हारे सामने दिया है 15,245 फैक्टोरियल। बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। सबको पता है कि नंबर ऑफ जीरो बनता कैसे है, जब 5 का 2 में मल्टीप्लाई करवाओ। 5 दूनी जीरो का बारे में पता चलेगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा। 5 पर फोकस कर लो कि 5 कितना है, जितना 5 होगा उतने शून्य होगा। इसको तुम क्या लिख सकते हो, कितना? देखते हैं। 15,245 चेक करो जरा 5 के बारे में। एक में डिटेल बता रहा हूं। 5 क्या है, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। 5 क्या है 15 और 0, 5 चौके 20, 5 नवा, फिर देखो 5, 5 छक 30 और 5 नवा 0 0, 5 नवा 45, कितना बचेगा 4, कितना आएगा ये 609। फिर देखो सिर्फ 5 ही देखना है, उसके अलावा जो है उसको छोड़ते जाओ। 5 एकन्नम 5, 10 हुआ, 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5। फिर देखो 5 चौके 20, सॉरी 5 दूनी 10, 5 चौके 20। फिर देखो 5 चौके 20। अब और कुछ जाएगा ये, अब तो जाएगा नहीं। देखो 5 कितना होगा यहां पर 30 49 प्लस 609 प्लस 121 प्लस 24 प्लस 4, ये पूरा सम करोगे कितना आएगा, कितना आया है 3807। इतने 5 होंगे और जितने 5 होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ये इसको करने का तरीका है। और ये बढ़िया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन तुम्हारा यूपीएसआई में बहुत आया है यार, लगभग सारे सेट में आया है, लगभग। आप जाओ प्रीवियस ईयर उठा करके देखो, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएसआई में लगभग सारे सेट में आया हुआ है। अब क्या बात है भाई पता नहीं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम वही है। इसमें बताओ 15,872 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ये क्वेश्चन पहले देखा था नहीं देखा था, हैं? कहाँ देखा था, कब? अब क्लियर हुआ। देखो भाई 15,872 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताना है। बताते हैं, आओ देखो। उठाओ 5 तें 15, 5 एकन्नम 5, 37 हो गया, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20 हो गया। फिर देखो 5 छक 30, 17 हुआ, 5 तें 15, 15 2 17 ना 24, 5 चौके
20। फिर देखो 5 कितना होगा, 5 एकन्नम 5 हो गया, 13 हो गया, 5 दूनी 10, 3 34 और 5 छक 30 हुआ। यस सर। फिर देखो 5 5 दूनी 10, पचहम 5 पचहम और 5 एकन्नम लास्ट में 5। नंबर ऑफ 0, ये पूरा जोड़ो, ये डाटा जो आया 3965 कितना आएगा, ये 3965। कौन सा वाला आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बोलो सरल है कठिन? ये क्वेश्चन जो तुमने पूछा था कहां से देखा था? एसआई का ही था। बढ़िया क्वेश्चन है ये। कितने लोगों ने क्वेश्चन पहली बार देखा है? पहली बार। कुछ लोग ऐसे हैं आज, जैसे कि धनलाल जैसे लोग, बेचारे एसआई एस्पिरेंट एकदम धुआंधार, आज ही नहीं। चलो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन 649 फैक्टोरियल, इसमें क्रमागत शून्यों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। 649, 5 एकन्नम 5, 14, 5 दूनी 10, 4 49, 5 नवा 45 हो गया। फिर 5 दूनी 10, पचहम 5 एकन्नम, तो नंबर ऑफ 0 कितना हो गया, इसको जोड़ डाला, कितना आया, नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 160, ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत होगा क्या? अब नहीं होना चाहिए, है ना? है मतलब तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। 14 नंबर, चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। मुझे पता है तुम कभी नहीं करोगे, लेकिन मैं बोल देता हूं कि इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में फेंकना। तो आज हमारी क्लास काफी दिन बाद हुई है और अब क्लास रेगुलर होगी। थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ थी और कुछ प्रॉब्लम थी। कल हम लोग अपने नए चैप्टर के साथ यूपीएसआई के लिए आएंगे। कौन सा चैप्टर होगा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें देखिएगा आप कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। वैसे आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो यूपीएसआई के अलावा भी, तो आप क्लास बहुत प्यार से अटेंड कर सकते हो। आप लोग खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।